बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो नौजवान जो गिलगित बल्तिस्तान में रह रहे हैं और कोई ना कोई जॉब अपॉर्चुनिटी अपने इलाक़े में ही करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक ज़बरदस्त एक आइडिया है और इससे लोगों के लिए भी बेहतरी और एक सहूलत मिल सकती है। तो उस हवाले से थोड़ी सी आप लोगों से बातचीत करेंगे और वीडियो के आखिरी में वो तमाम मशीनें जो अवेलेबल है जहाँ पे इंशाअल्लाह ताला उनके नंबर्स वगैरह भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो अच्छे रियायत रेट पे जो है आपको वो चीज़ें भी मिल सकती है, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान में दूर दराज देहात होने की वजह से जो है इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, तो उस हवाले से आप लोग की मददगार साबित हो सकती है। तो आपको पता है कि सब्सिडी का जो है आपको गंदम मिलता है, कई इलाक़ों के अंदर गंदम मिलता है और कई इलाक़ों के अंदर आटा मिलता है। जिन इलाक़ों के अंदर आटा मिलता है उनको भी सोचने की ज़रूरत है, और जिन इलाक़ों के अंदर गंदम मिलता है उनके लिए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो आटे को जो सबसे ये जो गंदम को जो सफाई करते हैं हाथों से, जो वो बड़ा कठिन काम है, दुश्वार काम है। तो उसके लिए आसानियाँ पैदा हो चुकी हैं। आजकल जदीद दौर है और जदीद दौर के अंदर मशीनरी का इस्तेमाल बड़ा अच्छा होता है। तो और पाकिस्तान के अंदर वो मशीनरी बनने से हमें फ़ायदा ये होता है कि वो पहले इंपोर्ट की जाती थी, तो अभी वही मशीनरी पाकिस्तान में बनती है। तो वो मशीनरी आपको अच्छे मुनासिब कीमत के ऊपर जो है आपको अवेलेबल हो जाती है। तो एक तो ये कि गंदम को सबसे बड़ा जो काम है कि ये जो सफाई करना, उसके अंदर से कुंडी निकालना, भूसा निकालना, उसके अंदर से दूसरी गंदगी वगैरह बीज वगैरह होते हैं, तो वो निकालने के लिए एक ज़बरदस्त एक मशीन है जो कि आपको डस्का इंजीनियरिंग से, या डस्का में बहुत सारे उधर इलाक़े हैं जो मैंने देखे हैं, तो वहाँ से जो है आप लोग को परचेज़ वगैरह कर सकते हैं। तो ये उनके नंबर इंशाअल्लाह ताला या तो स्क्रीन के ऊपर, या तो ये मैं आखिरी में वीडियो में छोटे छोटे क्लिप वो मशीनें कैसी होती है तो वो भी बताऊंगा। लमसम ये है कि जो मैंने रेट्स पूछे हैं उस हवाले से ज़ाहिर सी बात है अभी डॉलर थोड़ा सा ऊपर गया है, तो उस वजह से थोड़ा सा जो है लोहे का रेट जो है ऊपर जाता है, तो फिर थोड़ा बहुत उसमें फ़र्क ज़रूर आया होगा। जो सफाई करने वाली मशीन है वो आपको मिल रही थी 65,000 से 85,000 के दरमियान। आपको वो सफाई करने वाली मशीन आराम से आपको अवेलेबल हो जाती है, जो कि आपको कुंडी, भूसा और दीगर जो अजनास है वगैरह, 4 फ़िल्टर्स उसमें लगे होते हैं। तो 4 फ़िल्टर्स गंदम एक तरफ निकालती है और बाकी जो 3 किस्म के जो कचरे हैं वो डिफरेंट तरीक़े से वो अलग की जाती है। तो ये बड़ा आसान है। दूसरी तरफ जो है वाश के लिए जो है थोड़ा सा मुश्किल होता है कि ज़ाहिर सी बात इतनी गंदम कैसे धोया जाए। तो उसके लिए भी एक वाशर है, जो वाशर तकरीबन 1.5 लाख रुपए की मिल रही थी, अभी मेरे ख़्याल से थोड़ा बहुत ऊपर रेट गया होगा। तो वो बड़ा ज़बरदस्त है, मोटर साथ लगी हुई है, सारा कुछ मामला पानी शानी करो वो सारा वाश वगैरह करके आपको गंदम दे देती है। दूसरा ये है कि उसके अलावा आखिरी में जो काम आता है कि पिसाई का काम। पिसाई के लिए लोकल हमारे यहाँ पे तो आप लोगों ने कहीं भी किसी भी इलाक़ों के अंदर ये जदीद बिजली के देखे होंगे, उस हवाले से वो 45,000 से लेके जो है आपको 85,000 से 1.5 लाख रुपए तक मिलता है। वो 1.5 लाख रुपए का या 85,000 का कमर्शियल कहेंगे, क्योंकि अगर सबसे जो छोटा है 45-55,000 रुपये तक अब हो गया होगा, तो वो भी अगर ले तो पर घंटा तकरीबन 6 से 10 मन जो है वो कर रहा है। तो वो 24 घंटे का, अब 10 घंटे भी दिन में चलाए तो ठीक ठाक जो है आप कर सकते हैं। तो थोड़ा सा उस पर पैसे का 20-25 हज़ार रुपये ऊपर लगाएं तो घंटे का 10 से 15 मन वाला जो है आटा निकालने वाला आपको मिल सकता है। प्लस एक और चीज़ मैं बता दूं, ये जो सिर्फ आटा आपको बना के नहीं देगा। अक्सर आपने देखा है कि ये हमारे मवेशी होते हैं उनके लिए दलिया करना पड़ता है। जैसे कि गंदम अगर पूरा भेड़ को खिलाए, बकरी को खिलाए, गाय को खिलाए, तो पूरा का पूरा वो उसी तरह वेस्ट कर देता है। तो उसको तोड़ना लाजमी होता है। मकई हो, गंदम हो, कोई भी अजनास हो, उनको थोड़ा सा तोड़ना पड़ता है, जिसको दलिया कहा जाता है। तो वो उसके साथ अलग अलग प्लेटें आपको मिलती हैं। तो आप हर किस्म का जो है वहाँ पे उसकी दलिया भी निकाल सकते हैं। अलग अलग जालियाँ होती है, तो उस मुताबिक जो है आप दलिया भी आप जानवरों के लिए वंडा वगैरह भी आसानी से यहाँ तैयार कर सकते हैं। तो खल वगैरह उसको पतला कर सकते हैं। जैसे कि खल हम पानी में भिगोते हैं और फिर उसको 24 घंटे 48 घंटे रखते हैं, कभी उसमें फंगस पड़ जाती है, कभी ये होता है, कभी वो। तो उसमें ये कि अगर आप इस मशीन से वो कर लें तो उसमें ये होगा कि आपको जो है सूखा भी रहेगा और उसके अलग अलग चूरा भी हो जाएंगे। तो गाय वगैरह को खिलाने के लिए आसानी भी होगी।
تو ایک زبردست وہ موقع ہے۔ اور اب یہ دیکھیں کہ بڑی بڑے ملیں بنی ہوئی ہیں، اب ملوں والوں کا آپ کو پتہ ہے کہ چوکر وہ اٹھا لیتا ہے، اس کا کنڈی ہو گیا، بوسا ہو گیا، سارا کچھ آپ کا نہیں ہے، جبکہ سبسڈی کا جو آٹا آتا ہے یا گندم آتی ہے وہ بوری کے حساب سے آپ کو وہ ملتا ہے۔ تو جب آپ اٹھاؤ گے تو وہ آپ کے گاؤں کے کسی نہ کسی بندے کے پاس وہ ہوں گی، تو وہ جو فیسلٹی ہے، وہ جو سارا کچھ نکلتا ہے مال، تو وہ بھی آپ کے ہی گاؤں کے اندر آپ کے مرغیوں کو آپ کے اچھا مرغیوں کے حوالے سے بتا دوں، ان میں سے مومنی نکلتا ہے، جو چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے ہیں مختلف فصلوں کے، مختلف جنگلی اور پتہ نہیں جڑی بوٹیوں کے دانے ہوتے ہیں مختلف قسم کے، تو وہ بھی الگ کرتے ہیں۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ٹوٹا ہوا گندم ہو گیا، تو اس طرح کر کے نا وہ آپ کی مرغیاں بھی کچھ پل جائیں گی آپ کے گائیں بیڑ بغروں کے لیے بوسا موسا کنڈی شنڈی بھی وہ بھی آ جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی بات یہ کہ ایک بندے کو یا ایک بندہ کو آرام سے ایک اچھا روزگار آپ اپنے گاؤں کے ایک بندے کو دے سکتے ہو، آپ کا گندم بھی ہو گیا، سارا کچھ آپ کے گاؤں میں رہ گیا، اور ایک اپرچونٹی جو گاؤں کے جو مل والے کو پیسے گورنمنٹ دیتی ہے پسائی کے حوالے سے، تو وہ جو ہے وہ معاملہ بھی اس کے پاس آ جائے گا، پھر وہ جو آپ کی جو گندم وغیرہ ادھر ادھر جو ہو جاتی ہے کسی نہ کسی طریقے سے، وہ بھی جو ہے بچ سکتا ہے، تو وہ بھی سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ سارا آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کی کتنی گندم کی آپ کی گاؤں کی بوریاں، وہ ساری بوریاں گاؤں آ گئی، گاؤں کے اندر سارا معاملہ آپ کے سامنے ہوگا، تو خود برد کا بھی خطرہ ختم، فائدہ بھی گاؤں کا، کسی نہ کسی بندے کو ایک اچھی نوکری بھی لگ جائے گی، کاروبار ہو جائے گا اس کا، اور جو سارا مال جتنا بھی کچرا بچتا ہے وہ آپ کے ہی مال مویشی کے لیے، تو ایک زبردست اپرچونٹی اگر اس کو ہے تو بڑا یہ سمپل سا چھوٹا سا لگتا ہے، مگر آپ دیکھیں کہ گلگت بلتستان کے اندر کتنے دیہات ہیں، تو ہم اپنے نوجوانوں کو اس حوالے سے بھی ایک ایک کاروبار کھول کے دے سکتے ہیں۔ آپ مثال کے طور پر صرف وہی گندم نہیں، بلکہ آپ کے یہاں پہ خود آپ گندم لگاتے ہیں، اس کے علاوہ آپ مکئی لگاتے ہیں، تو اس کے لیے بھی وہ مشینیں چاہیے ہوتی ہے، تو وہ مشینیں آپ کے گاؤں کے ہر گاؤں کے اندر موجود ہوگی، تو پھر آپ کو فائدہ ہوگا۔ پلس اگر وہ ایسا بندہ آپ کامیاب کر دیتے ہو، تو یقیناً آپ کی گری کے تیل کے لیے بھی بندہ وہ مشین ایک اور اویلیبل کرے گا آپ کے لیے گاؤں کے اندر ہی۔ تو اس طرح کی چیزیں آپ خود سے جو ہے آپ اپنے جو نوجوانوں کو اپنے علاقے کو ڈیولپ کر سکتے ہو، آپ کے سامنے ساری چیزیں ہوں گے، کرپشن کا بھی خاتمہ اور فائدے کا فائدہ۔ تو یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے، تو بہت بہت شکریہ۔